नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग मैनेजमेंट का, जैसा कि आपको बताए थे पिछले लेक्चर में, 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप उसे भी देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। 2020 का यह क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, हम इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा कि द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज, कौन थे जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर थे? तो ये जो टेलर ऑप्शन पहला दिया हुआ, ये सही अप्रोप्रिएट होगा। पूरा नाम इनका था फ्रेडरिक विंसलो टेलर। आप इसे याद रख लें, और भी जितना यहाँ पे नाम दिया हो गया है वो सभी किस किस मैनेजमेंट क्या क्या वो दिए हैं, ये सब भी आप याद कर लें, आपके लिए सही रहेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु वाज डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज पोस्ट कॉर्ब? तो ये भी आपको याद रखना होगा, इसमें ज़्यादा कुछ आप कर नहीं सकते हैं। तो ये लूथर गुलिक जो थे वही डिफाइन किए थे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, और ये 1937 में किए थे। अब है द फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा, द फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज गवर्न बाय प्रोविजन ऑफ, कौन से प्रोविज़न के हिसाब से हमारा जो मैनेजमेंट ऑफ पार्टनरशिप ये गवर्न हुआ था? तो ये जो हमारा सी ऑप्शन है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत ये हमारा गवर्न हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गिविंग कंप्लीट फ्रीडम टू सब ऑर्डिनेट्स इज, कौन सा ऐसा सब ऑर्डिनेट्स में हमें एक कंप्लीट फ्रीडम मिलता है? तो लाइजेज फेयर लीडरशिप, वहाँ पे हमें कंप्लीट फ्रीडम मिलता है। तो यहाँ इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो अगले क्वेश्चन में हमारा कि द इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन बिजनेस इज, कौन सा ऐसा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है बिजनेस का? तो इसमें हमारा जो रिक्स है, रिक्स ऑप्शन ये इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। बाकी और ऑप्शन की तरफ हम लोग अगर देखें तो और ऑप्शन में हमारा है कि प्रॉफिट, ब्लैक मार्केटिंग और ऑल ऑफ दी अबव। तो प्रॉफिट और ब्लैक मार्केटिंग ये सब नहीं हमारे लिए इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट यहाँ पे रिक्स हो जाएगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जैसे ही हम बनाते हैं तो ये बहुत तरह का ऑर्गेनाइजेशन होता है, कमेटी, फंक्शनल, लाइन एंड स्टाफ। तो इसमें सबसे जो ओल्डेस्ट मॉडल है वो है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे लोग काम करेंगे। इस तरह से ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं वो सबसे ओल्डेस्ट है। उसके बाद है हमारा द रियल ऑनर ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। अगर कोई कंपनी बना रहे हैं जहाँ पे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है तो उसमें रियल ऑनर कौन होगा? वहाँ पे जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे वो होंगे, या जो उसे फाइनेंस कर रहा है वो होगा, या डिवेंचर होल्डर्स होगा, या शेयर होल्डर होगा। तो इसका सी ऑप्शन जो है शेयर होल्डर, किसी भी कंपनी में जो लोग शेयर उसमें देते हैं वो सभी उस ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के रियल ऑनर होते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है सी ऑप्शन इसका अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं द इंस्टीट्यूशन organized and operated to provide goods and services to society under the incentive of private gain is known as। अगर कोई आदमी अपने हिसाब से कोई भी कंपनी बनाता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाता है जिसमें कि गुड्स एंड सर्विसेज वो प्रोवाइड करता है सोसाइटी को अंडर द इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट गेन, वो अपने प्राइवेट गेन के लिए बनाता है, यानी कि अपने प्रॉफिट के लिए बनाता है, तो उसी को हम लोग बिजनेस कहते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफिस नहीं होगा, नॉन गवर्नमेंट ऑफिस नहीं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, ये बिजनेस कहलाता है। जब हम कोई भी कहीं पे कुछ खोल करके कोई फैक्ट्री बना करके वहाँ पे हम कोई गुड्स बना रहे हैं, फिर वहाँ से हम सर्विस पहुँचा रहे हैं, तो और अपने प्राइवेट गेन के लिए, अपने गेन के लिए, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? बिजनेस कहलाएगा। उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज इसेंशियल फॉर ए लीडर, यानी कौन सा ऐसा कैरेक्टर है यहाँ पे ऑप्शन में जो एक लीडर के लिए सबसे इसेंशियल है? तो पहला ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ द फॉलोवर, अप्रूवल ऑफ द फॉलोवर, सेम इंटरेस्ट और ऑल ऑफ द अबव। तो एक लीडर के लिए ये सभी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। और भी अगर देखें तो उसके पास इंटीग्रिटी होना चाहिए, अथॉरिटी होना चाहिए, ह्यूमैनिटी होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, एम्पैथी होना चाहिए, रेजिलियंस होना चाहिए। तो लीडर का बहुत सारा गुण हो सकता है। यहाँ पे तीनों ऑप्शन जो दिया हुआ है वो सभी सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट एंड रिवार्ड्स।
कौन सा ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि एक आदमी काम कर रहा है, ठीक है, और उसका जो इफर्ट लगा रहा है उसी को उसका रिवार्ड मिल रहा है, डायरेक्ट रिवार्ड मिल रहा है, ठीक है, उसके और किसी को नहीं। जैसे हम काम किए, हमको जस्ट जा करके हमको पैसा मिल गया, नहीं कि रिवार्ड मिल गया, डायरेक्ट रिवार्ड मिल गया। तो आप जानते होंगे कि अगर पार्टनरशिप है तो उसमें अगर हम भी काम करेंगे या कोई भी काम करेगा तो जो दोनों पार्टनर रहेंगे दोनों को रिवार्ड मिलेगा। उसी तरह का कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, इन सभी में अगर कोई और भी काम करते हैं तो जो रिवार्ड मिलेगा वो पूरे कंपनी को जाएगा, अगर एक आदमी ने भी कुछ किया तो। पर यहाँ पे सी ऑप्शन में सोल प्रोप्राइटरशिप जो है, ये हमारा क्या होता है कि इसका सिंगल ऑनर होता है, कोई भी कंपनी का एक सिंगल ऑनर है, तो अगर वहाँ पे सिंगल ऑनर कोई इफर्ट लगाता है तो रिवार्ड भी सिर्फ सिंगल ऑनर को मिलेगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है कि विच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ मैक्सिमम सेक्रेसी, कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मैक्सिमम सेक्रेसी होता है। सेक्रेसी कहने का मतलब आप समझें कि उसमें हम किसी चीज़ को ज़्यादा हम चाहते हैं कि कोई नहीं जाने, यानी कि हमारा गुप्त रहे, कोई बात गुप्त रहे, तो उसमें कौन सा ऐसा कंपनी में सबसे ज़्यादा होगा। तो देखिए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है जिसमें मालिक बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, पार्टनरशिप है उसमें भी मालिक ज़्यादा होंगे, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इसमें भी मालिक ज़्यादा होंगे। लेकिन सोल पार्टनरशिप में क्या है कि एक सिंगल ऑनर है, सिर्फ सिंगल ऑनर ही कोई भी चीज़ को बना रहा है, यानी कि कोई नियम बना रहा है, तो वैसे में वहाँ पर से बात लीक होने का जो चांसेस है वो सबसे कम रहेगा, यानी कि सबसे ज़्यादा सिक्रेसी मेंटेन यहीं पर होगा सोल पार्टनरशिप में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में कि ABC एनालिसिस एंड EOQ टेक्निक, ये दोनों क्या है। तो उसके बाद ऑप्शन देखिए, बोथ टेक्निक आर वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। उसके बाद है ओनली ABC इज मोर इम्पोर्टेंट टेक्निक, LIFO FIFO आर इक्वली पोटेंट टेक्निक्स। उसके बाद ऑल ऑफ द एबव आर इम्पोर्टेंट टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन है। देखिए अब हमारा ABC एनालिसिस एंड EOQ टेक्निक्स आर, तो ABC एनालिसिस और EOQ टेक्निक जो है वो दोनों इन्वेंट्री के लिए यूज किया जाता है, समझ रहे हैं, ये दोनों जो है टेक्निक जो इन्वेंट्री के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये बोथ टेक्निक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ABC होता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल, और EOQ दोनों ये एक इन्वेंट्री, यानी कोई सामान रख रहे हैं तो आप पता होगा आपको इन्वेंट्री क्या होता है, आप पढ़े होंगे, तो ये दोनों टेक्निक जो है इन्वेंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका ए ऑप्शन जो है हमारा अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, बाकी ये सभी नहीं, अनरिलेवेंट है। उसके बाद है कि ए बजट इज अ स्टेटमेंट शोइंग, अगर किसी भी कंपनी का बजट निकालते हैं तो ये क्या शो करता है, तो ये फोरकास्ट ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस, यानी एक साल में जो भी हम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ करेंगे, क्या हम कहाँ खर्च करेंगे, ये सभी चीज़ का फोरकास्ट होता है, इसी को हम लोग बजट कहते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हेन 51% शेयर्स आर इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट इट इज़ कॉल्ड, जब 51% शेयर जो है अगर गवर्नमेंट के हाथ में, तो उस कंपनी को क्या कहते हैं, तो वो हमारा पब्लिक कंपनी कहलाता है, यानी कि वो पब्लिक कंपनी के अंतर्गत आएगा, यानी ए ऑप्शन इसका अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ट्रू है। अथॉरिटी एंड पावर आर सेम, या तो अथॉरिटी गिव्स पावर, पावर गिव्स अथॉरिटी, तो यहाँ पे आप पढ़े होंगे बी जो है अथॉरिटी गिव्स पावर, यानी सत्ता अधिकार जो है मतलब कि जो भी अथॉरिटी है वही पावर देता है, यानी कि अगर आपके पास में सत्ता है, ठीक है, तो वही आपको पावर देगा। चलिए उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नॉन एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट किसे कहा जाता है, द स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग, ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहलाता है, ठीक है, तो यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद 17th में कि इन पार्टनरशिप फर्म रिटेन डीड इज़ प्रीफर्ड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न, अगर हम लोग कोई भी पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि एक हमको रिटन में सारा कुछ हो जाए, ठीक है, हम नहीं चाहते हैं कि हमारा सिर्फ बोली से ही हो, हम एक रिटन बना लेते हैं कि ये भाई लिखा रहेगा कि यहाँ पे ये ऐसे ये होगा। ये क्यों ज़रूरी होता है, सो दैट इट मे बी रेफर टू ईजी इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, इससे पहला ऑप्शन में कि इससे क्या हो कि ईजिली अगर कोई भी आगे चल के कोई केस उस होता है तो उसमें ईजिली रेफर्ड हो जाएगा। उसके बाद का ऑप्शन देखते हैं हम लोग। उसके बाद ऑप्शन है कि इट मे बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ,
मतलब कोर्ट ऑफ लॉ भी के थ्रू भी हमारा काम हो जाए। प्रॉफिट एंड लॉस में भी सेटल्ड इजीली बाय पार्टनर्स। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, अगर हमारा लिखा हुआ है एक डीड में कि भाई प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, सबको इसमें हिस्सेदारी होगा, तो वहाँ पे ये जरूरत आएगा, यानी कि इसका डी ऑप्शन अप्रोप्रिएट है। उसके बाद है कि एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स फॉर डूइंग जनरल बिजनेस। कोई भी जनरल बिजनेस अगर करते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए, तो यहाँ पे बी ऑप्शन यानी 20 जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स किसी भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू हो सकते हैं। उसके बाद है मैस्लो नीड हायरार्ची थ्योरी इज रिलेटेड विथ। ये मैस्लो नीड हायरार्ची ये जो थ्योरी है वो मोटिवेशन के लिए हमारा मोटिवेशन से रिलेटेड है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन में हमारा है कि ए लीडर गाइड्स बिकॉज ऑफ। ए लीडर जो है वो गाइड्स क्यों करता है, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है, वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसके पास पावर, यानी ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आपके लिए पूरा बात किया मैनेजमेंट में 2020 का जो पूरा क्वेश्चन था आपके लिए इवेंट का, इसमें हम सभी के बारे में चर्चा कर लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप नीचे कमेंट करके लिख सकते हैं कि हम 2019 का भी वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर देंगे मैनेजमेंट का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। थैंक यू।